नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सब लोगों का। हेलो एवरीवन, फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हैं। आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं। कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे फंक्शन की, राइट। हमने पढ़ा F1 से लेके F7 तक, ठीक है। हमने पढ़ा F1 से लेके F7 तक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जस्ट 1 मिनट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं F7 तक कंप्लीट हो गया था, यानी स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं, यहाँ तक बातें हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर में हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस में हम पढ़ रहे हैं कीबोर्ड, और कीबोर्ड में हम पढ़ रहे हैं फंक्शन की में हम F1 से लेके F7 तक हमारी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के टॉपिक में फंक्शन की, और फंक्शन की में हम पढ़ने वाले हैं F8, ठीक है। F8 का क्या मतलब होता है? F8 का क्या मतलब होता है? तो F8 का मतलब होता है रीबूट। अब आप कहोगे रीबूट क्या होता है? तो रीबूट जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि बूट क्या होता है, बूटिंग क्या होता है ना। पहले ये जानना जरूरी है, फिर हम रीबूट को समझ लेंगे। देखो, जब भी हम कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं, मान लो हम किसी दुकान पे गए और नया कंप्यूटर लेके आए, तो नया कंप्यूटर लेने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, ठीक है। OS इंस्टॉल करते हैं। OS जब इंस्टॉल हो जाता है तो कंप्यूटर को जब ऑन करते हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर खुलने में कुछ न कुछ समय लेता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई हर जगह जाता है, CPU में पहुंचता है, CPU से मॉनिटर में, कीबोर्ड में, हर एक चीज़ पहुंचता है। फिर वो चेक करता है, अपने हर एक पार्ट को चेक करता है कि इनपुट डिवाइस अपनी जगह पे है या नहीं, आउटपुट डिवाइस अपनी जगह पे है या नहीं, सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो चेक करने में क्या करता है, थोड़ा सा समय लेता है, ठीक है। कंप्यूटर खुलने में जो समय लेता है उसी को हम कहते हैं बूटिंग। आया समझ में? कंप्यूटर खोलते हैं तुरंत, जैसे मैंने कंप्यूटर खोला तो तुरंत खुल के सामने नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये सारे काम प्रोसेस होते रहते हैं, हर एक चीज़ का चेक करने का काम होता है। तो ये सब पूरा चेक करता है, जो चेक करने में जो टाइम लेता है इसी को हम बूटिंग कहते हैं, राइट। यानी कह सकते हो कंप्यूटर ओपन होने में इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता है, और चेक करने में जो समय लेता है उसी को बूटिंग कहते हैं। क्लियर है? बूटिंग समझ में आया? बूटिंग, कंप्यूटर खुलने में जो समय लेता है उसे कहते हैं बूटिंग। क्लियर है? बूटिंग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है वार्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। एक होता है वार्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। तो आप बोलोगे वार्म बूटिंग क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, करते क्या हुआ, आपने उसे बंद करके फिर से रीओपन कर दिया, यानी फिर से रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर चल रहा है और फिर से आपने रीस्टार्ट कर दिया, तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। क्यों? कंप्यूटर गर्म है भाई, कंप्यूटर जो चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती सप्लाई होती है भाई, बिजली का काम देखते हो कितना गर्म होता है। कंप्यूटर अगर एक कमरे में 50 कंप्यूटर रख दो, 50 कंप्यूटर पे काम करो, तो उसके लिए AC रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सारी जितनी इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना, सारे के सारे गर्म होते हैं ना। तो कंप्यूटर क्या हो रहा था, कंप्यूटर आपका चल रहा था, चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके फिर से चलाना क्या कहलाता है, आपका कहलाता है वार्म बूटिंग। आया समझ में? चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके फिर से स्टार्ट करना वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं? तो कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर बंद है, सुबह से लेकर शाम तक बंद है, कंप्यूटर बंद ही है, आप आए और आप उसे ऑन किए, बंद था वो और तब ऑन किए, तो उसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग। आया समझ में? चलते हुए कंप्यूटर को बंद करके फिर से खोलना
होता है आपका वार्म बूटिंग। और बंद कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर बंद चल नहीं रहा है, मतलब उसे आपने सुबह काम किया था फिर छोड़ दिया, फिर शाम को आके फिर से उसे स्टार्ट करेंगे तो उसे कहा जाएगा वो कोल्ड बूटिंग। आया समझ में? तो हम पढ़ रहे थे रीबूट। रीबूट का मतलब होता है वार्म बूटिंग, यानी कंप्यूटर आपका चल रहा है, चलते चलते आप चाहते हो फिर से रीस्टार्ट कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं रीबूट कराना, कंप्यूटर को फिर से रीबूट कराना। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये रहा फंक्शन की का F8, ठीक है। अब पढ़ते हैं F9, ठीक। F9 का यूज कुल मिला के 3 तरीके से करेंगे। F9 का यूज 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार देखो, पहला होता है, मान लो आपने MS वर्ड खोल रखा है या एक्सेल खोल रखा है, आपने क्या किया, कुछ मैटर को सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। मान लो MS वर्ड है, MS वर्ड में कुछ मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया, सबको जकड़ लिया। फिर आपको पता चलता है कि अरे नहीं, खामोखा सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसे सेलेक्ट से अनसेलेक्ट में चेंज करना, सेलेक्ट को हटाना, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसके लिए F9 का, यानी सेलेक्ट टेक्स्ट या ऑडियो या वीडियो को क्या करना, चेंज इनटू अनसेलेक्ट। सेलेक्ट से क्या करना, अनसेलेक्ट, ठीक है। तो F9 दबाओगे तो ऐसा हो जाएगा। सेलेक्ट कर रखा है, F9 दबाते ही अनसेलेक्ट हो जाएगा, जितना भी मैटर आपने सेलेक्ट कर दिया है, ठीक। ये तो हुआ फंक्शन नंबर 1 F9 का पहला, ठीक है। दूसरा क्या है देखो, दूसरा क्या काम करते हैं F9 का, तो MS वर्ड को रिफ्रेश करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी दूसरा है रिफ्रेश टू MS वर्ड। मतलब रिफ्रेश कहते किसे हैं, इंसान अगर कोई मान लो ऑफिसर है, अगर आप उसे 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक बैठा हुआ काम करने के लिए, तो वो काम तो करेगा ही करेगा, पर बीच में काम करते करते थक जाएगा, है ना। आपने देखा भी होगा जितने ऑफिसर होते हैं वो बीच बीच में चाय मंगा कर जरूर पीते हैं। क्यों पीते हैं? वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए चाय पीते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर भी होता है। पूरे कंप्यूटर को जब हम खोलते हैं या काम करते रहते हैं तो बीच बीच में उसे रिफ्रेश करते रहते हैं, ठीक है। तो वो तो बात है कंप्यूटर को रिफ्रेश करना, मतलब पूरे कंप्यूटर को रिफ्रेश करना, लेकिन आपको केवल MS वर्ड को रिफ्रेश करना है। जो आपने पेज खोला हुआ है, ये जो आपका पेज खुला हुआ है MS वर्ड का, ठीक है, ठीक है, MS वर्ड का जो पेज खुला हुआ है उसे रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं F9 का। MS वर्ड खोले हो, उसे रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप F9 का यूज करोगे, ठीक। ये रहा फंक्शन नंबर 2। अब देखो तीसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, ठीक, लिखा ही रहता है। आपने कुछ भी नहीं खोला है, ना MS वर्ड खोला है, ना पावर पॉइंट पे कुछ भी नहीं खोल रखा है। आप केवल डेस्कटॉप पे बैठे हो, ठीक है, कंप्यूटर केवल ओपन हुआ है, कोई फंक्शन नहीं खोल रखा है, कोई प्रोग्राम नहीं खोला है। अगर F9 दबाओगे तो क्या होगा, आपका जो ब्राइटनेस है, आपके कंप्यूटर का जो ब्राइटनेस है वो लो हो जाएगा, यानी लो ब्राइटनेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यानी कंप्यूटर का ब्राइटनेस कम करने के लिए भी F9 का यूज करते हैं। क्लियर है? F9 का यूज, ठीक है, केवल डेस्कटॉप पे बैठे हुए हो, ठीक है, सामने आपको छोटे छोटे आइकॉन दिखाई दे रहे हैं, तो केवल ब्राइटनेस को लो करने के लिए F9 दबाओगे तो डेस्कटॉप का ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा,
ठीक है, तो ये 3 फंक्शन रहे किसके, F9 का। अब चलते हैं F10 की तरफ। अब चलते हैं हम F10 की तरफ। F10 का यूज किस लिए करते हैं, थोड़ा इसको भी जान लो। तो F10 का यूज हम करते हैं, मान लो कंप्यूटर है, वही चीज़ मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर खोल रखा है, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम नहीं खोल रखा है, स्टार्ट बटन यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप F10 दबाओगे तो ब्राइटनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा ब्राइटनेस, प्रकाश जो इसमें बढ़ता चला जाएगा। F9 से क्या होता है, ब्राइटनेस कम होता है। F10 से क्या होता है, ब्राइटनेस हाई होता है। आया समझ में। F9 से कम करेंगे, F10 से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी यूज टू इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ कंप्यूटर की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए F10 का यूज करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, F11 देखो, ठीक है। अब देखो F11 और F12, ठीक है। और इसके बाद मैं पढ़ाऊँगी शॉर्टकट की, जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार है। ये बोर्ड का मेन चीज़ पढ़ेंगे फिर हम, ठीक है। आ जाओ, F11 देखो, F11 के बारे में जानो। जैसे मान लो ये आपका कंप्यूटर है और आपने कंप्यूटर पे बहुत अच्छी सी सीनरी बना रखी है। ये रहा पहाड़, ये रहा सूरज, ये रही चिड़िया कबूतर उड़ते हुए, और ये झरना बह रहा है। ये आपका घर द्वार है, ढेर सारे इसमें पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, नल भी है, यहाँ पे बल्ब भी है, यहाँ बच्चे खेल रहे, अगला वगैरह बहुत सुंदर बना रखा है। तो आप देखोगे ऊपर लिखा रहता है टाइटल बार, MS पेंट में बना रहे हो तो यहाँ MS पेंट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ मेनू बार, फाइल, एडिट, व्यू। आप चाहते हो मैंने जो भी सीनरी बनाई है वो पूरे स्क्रीन पर शो करे, पूरे स्क्रीन पर दिखाई दे, और ये टाइटल बार, मेनू बार, जो इधर बराबर में आपके होता नहीं है पेंसिल इरेजर वाला टूल बॉक्स, सब कुछ हट जाए, सब कुछ हट जाए। बस जो मेरा पेज है, पेज शो करे ऑन द फुल स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या नाम है, कंप्यूटर के पूरे स्क्रीन पर केवल मेरा ही पेज, जो मैंने सीनरी बना रखा है, उसे देखने के लिए, फुल स्क्रीन पे देखने के लिए F11 का यूज करते हैं। यानी यूज टू शो, क्या कहते हैं यार, यूज टू शो, क्या करना है, फुल स्क्रीन, यूज टू शो आवर पिक्चर जो बना रखा है वो ऑन द फुल स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम जो भी पिक्चर बनाए हैं, इमेज बनाए हैं, कुछ भी बनाए हैं, आई एम सॉरी, ठीक है, जो भी पिक्चर बनाए हैं उसे फुल स्क्रीन पर, ठीक है, डेस्कटॉप के फुल स्क्रीन पर देखने के लिए, ठीक, पूरे स्क्रीन पर। अब आता है F12, सबसे लास्ट फंक्शन और सबसे मज़ेदार फंक्शन। F12 देखो, F12 का यूज किस लिए करते हैं, तो F12 का यूज होता है सेव एज। सेव एज क्या होता है, मान लो सपोज दैट आपने क्या बनाओ, एक अच्छा सा आम बना रखा, बहुत ही सुंदर, और इसकी पत्ती भी बना रखी है, ठीक है, पत्ती भी बना रखी है और खूब अच्छे से कलर भी कर रखा है, देखने में आपका आम बहुत सुंदर लग रहा है। अब आप चाहते हो, अब इसे आपने सेव भी कर दिया है, किस नाम से सेव कर दिया है, मान लीजिए मैंने इसे सेव कर दिया है राम के नाम से, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इसी आम को, इसी पेज को कम से कम 50 नाम से सेव कर दूँ, राम के नाम से, श्याम के नाम से, सीता, रीता, गीता, मीता, नीता, ठीक है, रमेश, सुरेश, दिनेश,
महेश, पता नहीं क्या क्या जो भी नाम, मतलब आप एक ही फाइल को 50 नाम से सेव करना, उसे कहते हैं सेव एज। शॉर्टकट की है F12। एक अच्छा सा पेज पे बनाया आपने, बनाने के बाद सेव कर दिया, F12 दबाओगे, फिर से आ जाएगा कि एक ही फाइल को दूसरे किस नाम से सेव करना चाहते हो। आप लिख दो रमेश, रमेश के नाम से सेव हो गया। फिर F12 दबाओ, अब किसके नाम से करना है, कमलेश, कमलेश के नाम से सेव हो गया। फिर F12 दबाया, किसके नाम से करना है, श्याम, श्याम के नाम से हो गया। फिर F12 दबाया, सीता। यानी एक ही फाइल को, केवल पेंट के फाइल को नहीं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, यानी एक ही जो फाइल आपने बना रखी है उसे कई नाम से सेव करने के लिए, एक ही फाइल को कई नाम से सेव करने के लिए F12 का यूज किया जाता है। तो आई होप F1 से लेके F12 तक के सारे फंक्शन की आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, आ गए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने, ठीक भाई। देखो इम्पोर्टेंट था, मैंने आज क्या पढ़ाया, F8 के बारे में बताया। F8 होता है रीबूट करने के लिए, है ना। F9 होता है इंक्रीज, कई सारे फंक्शन हैं, फिर तो लिख दे रही हूँ, इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फिर है F10, F10 है इंक्रीज नहीं, सॉरी, लो ब्राइटनेस ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है, इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ कंप्यूटर। फिर मैंने बताया F11 का यूज करते हैं फुल स्क्रीन, जो भी बनाया हुआ है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर है, कुछ भी बना रखा है, उसे फुल स्क्रीन पे करने के लिए, कोई पिक्चर चला रखा है उसी को भी। F12 होता है सेव एज, एक ही फाइल को कई नाम से सेव करने के लिए। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल हम पढ़ेंगे शॉर्टकट की, और वो भी मज़ेदार होगा। आपका काम है क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, क्लास को कमेंट करना, थम्स अप वाला बटन ज़रूर से प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, थोड़ा सा शेयर करो। ओके, बाय बाय।